आज बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले लोगों से जिनकी रूट्स बंगाल से जुड़ी है, जो अमेरिका में रहते हैं लेकिन इनका दिल अभी भी बंगाल के लिए धड़कता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वॉशिंगटन डीसी में हैं, बहुत सालों से आप यहां पे रह रहे हैं। इस चुनाव को लेके आपने अभी तक जितनी भी खबरें सुनी हैं, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के अहम मुद्दे क्या है जिस पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है? अभी तो मेरे को लग रहा है अहम मुद्दे जो है उसमें ज़्यादा रिलीजन के बेस हो रहा है। लेकिन ऐसे हम बाहर रहते वाले लोग ये देखना चाहते हैं वेस्ट बंगाल का इलेक्शन में क्या मुद्दे हो, अपने पॉलिसी के ऊपर मुद्दे हो। अगर कोई ये उसका बुरा नाम से बुलाते हैं, ऐसे नहीं हम लोग देखना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि रिलीजन के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं इस चुनाव में अभी? अब रिलीजन इज ए मेजर फैक्टर है, लेकिन पॉलिसी भी है। थोड़ा वक्त मैं पॉलिसी भी देख रहा हूँ। ये लोग बोलते हैं केंद्रीय का सरकार पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहता है, राज्य सरकार पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन उससे दोनों में टक्कर है। सरकार तो सरकार ही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और सरकार ही है, दोनों को एक साथ मिला के काम करना चाहिए। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो है रिलीजन में वोट मांगे जा रहे हैं और इश्यूज हैं जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए। मैं आपसे जानना इसकी कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिन पे आपको लगता है कि ये चुनाव होना चाहिए। हमने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो देखा, उसमें कई ऐसे प्रॉमिसेस थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए, वो फिर से मैनिफेस्टो में आए हैं। बीजेपी ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि किन इश्यूज पे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? मेरे हिसाब से माइग्रेंट लेबर का जो इशू है, हम देखते हैं। मैं बैंगलोर में रह चुका हूँ, इसके पहले 8-10 साल मैं बैंगलोर में था, तो मैं वहाँ पे देखता था कि माइग्रेंट लेबर्स हर जगह हैं और मोस्टली बंगालीज़ हैं, जो कि पहले नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि बहुत मात्रा में बंगाली लेबर्स बाहर जाने लगे हैं काम के सूत्र पे। एक ये इशू है, और दूसरा है कि पॉलिटिकल वायलेंस, राइट। आप अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, किसी पार्टी के अगेंस्ट जाके बोलते हैं, तो वायलेंस नहीं होना चाहिए। और हम मीडिया में देखते नहीं हैं उतने न्यूज़, क्योंकि मीडिया पूरी कवर नहीं कर पाती है। गांव में या फिर बंगाल, कलकत्ता के बाहर के जगहों में पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा है। ओके। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल वायलेंस की बात हुई, थोड़ी बहुत रिलीजन की बात हुई। आप जब अमेरिका में हैं, आप यहाँ से बंगाल को देखते हैं, आपको लगता है कि क्या शायद बंगाल पीछे रह गया बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में और शायद अब बंगाल को एक चेंज की ज़रूरत है? हाँ, मेरे को लगता है बंगाल बहुत ही पीछे रह गया, क्योंकि मेरे जनरेशन का जो दोस्त लोग हैं और हम लोग सब ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ आउटसाइड, राइट। तो बंगाल में जॉब बहुत ही कम है। हम लोग देखे सॉल्ट लेक सेक्टर 5 हुआ, बट सेक्टर 6 ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाटा निकल जाने के बाद जो सिंगूर में मोटर फैक्ट्री होने वाला था, और कुछ देखा ही नहीं हम लोग बड़ा इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ बिग चैलेंज। तो यंग जनरेशन को जॉब चाहिए सो दैट दे कैन स्टे विद देयर पेरेंट्स, राइट। तो बाहर जाके इट्स काइंड ऑफ ओल्ड एज होम हो गया बंगाल अभी। तो ये एक अहम मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब सिक्योरिटी। तो मैं सोचता हूँ इसका। तो आपको लगता है कि बंगाल अभी एक परिवर्तन के लिए तैयार है? मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, काफी ऐसे लोग हैं जो अभी भी बंगाल में ममता बनर्जी के सपोर्टर्स हैं, समर्थक है। जो पोल्स आ रहे हैं उसमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी सी लीड है ममता बनर्जी के लिए। आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी अभी भी वहां पे इतनी इन्फ्लुएंशियल लीडर है? देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ कोई एक लीडर के बारे में, लेकिन ये जो है कि उनका जो पर्सनल जो लेवल का सक्सेस है, वो उन्होंने एक लाइफ टाइम पे बहुत ही उम्दा तरीके का उन्होंने एक पर्सनल लेवल का सक्सेस दिया है। और मेरे को लगता है कि उनका कुछ जो लोग थोड़ा बहुत एज वाले पब्लिक है, उनका साथ उनका एक तो कुछ उन लोग उनको बहुत सपोर्ट करते। तो ये मेरे को लगता है कि उन्होंने उनका दिल तो शायद वहाँ नहीं होगा। और उनका शायद कुछ मेडिकल रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ है जो अगेन ओल्ड पीपल को सपोर्ट करते, उनके लिए शायद वो हुआ रहेगा। तो मेरे को वही लगता है कि वो चीज़ के लिए शायद हो सकता है। बट अगेन बंगाल में अगर देखा जाए, इन लोगों ने जो बताया कि मेरे को जो लगता है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह और जॉब्स वगैरह वो काफ़ी बंगाल का बाहर जाते हैं। तो वो चीज़ पे इनको थोड़ा बहुत और काम करना चाहिए। मैम, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आप, हाँ बिल्कुल, आप अंग्रेजी में कह सकती है, बंगाली में कह सकती है, हमारे जो श्रोता है वो इसे बंगाली में समझ लेंगे। सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है, एज ए वुमेन, क्योंकि ममता बनर्जी 10 साल से वहाँ पे है, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी सक्सेसफुल रहीं
और आज जिस तरह की वहां पे जो पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, आपको लगता है कि क्या बंगाल में अब अगर परिवर्तन आएगा तो शायद ये बंगाल के लिए सही है या नहीं? I'm not 100% sure that it will be सही है or not. क्या चाहती हैं बंगाल में अगला जो है चीफ मिनिस्टर, पहली बात कौन बने, और दूसरी बात कि अमेरिका में आप इतने सब बंगाली जो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन है मिलके रहती है, आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहती है वेस्ट बंगाल के लोगों को? Sure. To me, আচ্ছা, it doesn't matter, মানে কোনো ইয়ে হয় না যে কে হবে, দাদা হবে কি দিদি হবে চিফ মিনিস্টার, खेला होबे খেলা হবে, এক্স্যাক্ট খেলা হবে, অ্যান্ড খেলা হলে একসাথে খেলি না, মানে আমাদের সবারই তো উদ্দেশ্য যে বেঙ্গলটাকে উপরে ওঠাবার, যেন সবাই কলকাতায় আসতে চায়। তারপরে আরেকটা জিনিস আছে, কলকাতার ইয়াং ইউথদের আমি বলবো যে তোমরা চাকরির জন্য বাইরে আসো, কলকাতা থেকে বাইরেও বেরো, যে সব সময় যে তোমাদের কাছে হাতে খাবারটা উঠিয়ে দেওয়া হবে মুখে, ডাজ নট ম্যাটার, তোমরাও বাইরে আসো, বাইরে এসে তোমাদের যখন কোয়ান্টিটি থাকবে, লোকেরা যখন দেখবে যে তোমরা বেঙ্গলিজের ফার্টাইল মাইন্ড, ক্রিয়েটিভিটি, এইগুলো যখন তোমরা নিজেদের ওয়ার্কের ওপরে দেখবে, তখন ডেফিনেটলি কর্পোরেশনস উইল ওয়ান্ট টু কাম এন্ড ইনভেস্ট। লুক व्हाट हैपेंड टू साउथ। जो चाहते हैं कि भारत में बसे बंगाली वायलेंस पे वोट ना डाले, रिलीजन पे वोट ना डाले और शायद परिवर्तन के लिए वोट डाले। हमने उनसे जब बात की तो हमें एक और बात समझ में आई कि भले ही वो यहाँ पे अमेरिका में बंगाल से काफ़ी दूर है, लेकिन उनके दिल में अभी भी बंगाल बसता है। कैमरामैन मंकू के साथ वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा, TV9 भारतवर्ष।